अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है टेम्पलेट लिटरल। काफी अच्छी चीज है, एक नया तरीका है कि किस तरीके से स्ट्रिंग को हैंडल करेगा ये है टेम्पलेट लिटरल। ठीक, अभी तक हम डबल कोटेशन मार्क और सिंगल कोटेशन मार्क के जरिए स्ट्रिंग को इंटरप्रेट करते थे। इस बार एक नया तरीका मिला हुआ है, जो वन से पहले वाले सिंगल कोटेशन टाइप के होते हैं उनको यूज करेंगे, उनसे बनाएंगे इसको टेम्पलेट लिटरल कहते हैं। देखते हैं किस तरीके से ये हमारे लिए काम करेगा। तो मान लीजिए आपको एक नाम है किसी का, लेट स्टूडेंट का नाम है अजहर और स्टूडेंट की एज है 30 ईयर्स। अब आपको एक स्ट्रिंग फॉर्म करनी थी, लेट टू प्रिंट। अब इसमें मुझे कुछ सेंटेंस लिखना था, जैसे स्टूडेंट नेम इज। अब नेम इज के बाद मुझे अजहर देना था, या जो भी स्टूडेंट का नाम है वो देना है। मैंने कहा एस नेम प्लस एंड एज इज प्लस एज। ठीक, ये एक फंक्शन था हमारे पास। प्रिंट डेटा, यहाँ आप एस नेम और एज पास करेंगे। तो ये मैं इससे क्रिएट करूंगा और यही कंसोल लॉग कर दूंगा। यहां मैं इस फंक्शन को कॉल करने जा रहा हूं और इसमें मैं ये एस नेम और ये एज पास कर रहा हूं। ये तरीका था, हम इस तरीके से काम करते थे। तो लिख करके देखते हैं, चला करके देखते हैं। मोड स्टूडेंट्स नेम इज अजहर एंड एज इज 30। ठीक है, ये बात आपको याद होगी कि डबल कोटेशन में सिंगल कोट या सिंगल में डबल कोट यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपको स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो अब क्या नया मिला है टेम्पलेट लिटरल से? टेम्पलेट लिटरल से नया ये मिला है कि आपको ये प्लस लगा लगा करके मैनेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। या एक और चीज, अगर इसमें अभी मुझे ये स्लैश एन लिखना हो लाइन चेंज करके तो लिख सकता हूं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेम्पलेट लिटरल का क्या फायदा है। तो मैं ये टेम्पलेट लिटरल वाले ब्रैकेट वो डैश लगा रहा हूँ, कॉमा। ये टिल्ड वाले सिंबल के नीचे होता है, वन से जस्ट पहले। तो अब ये आपको बीच में ये लगाने की जरूरत, ये प्लस लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। खत्म। तो ये जो वैल्यूज आएंगे, आपने लिखा स्टूडेंट्स नेम इज, तो ये है एक वैल्यू जो आप यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। तो वैल्यू प्रिंट करने के लिए आप डॉलर लगाइए और ओपन और क्लोज करली ब्रेसेस दीजिए और उसके बीच में वेरिएबल दे दीजिए। एंड एज इज, कट कर लिया इसको, डॉलर लगाया, ओपन और क्लोज करली ब्रेसेस और एज दे दिया। ये इतना आसान हो जाएगा, अलग से आपको प्लस लगा लगा करके सब कुछ मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं प्रिंट करके क्या होता है। स्टूडेंट्स नेम इज अजहर एंड एज इज 30। अब यहाँ स्लैश एन लगाने की जगह मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो क्या इसका कुछ असर होगा? बेहतरीन। यानी कि अब आप इस टेम्पलेट लिटरल के अंदर जहां पे आप इंटर प्रेस कर देंगे, अपने आप वहां पे वो स्लैश एन ले लेगा। ये स्पेस क्यों ले रहा है इतना? क्योंकि यहाँ पर हमने दिया हुआ है। ये अगर आगे का स्पेस हटा देंगे तो अब ये स्पेस नहीं लेगा। ठीक, तो डिपेंड करता है कि अगर आपको ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट करना है या आपको स्पेस देना है। जैसा आप लिखेंगे, पैराग्राफ था आपने स्पेस दे दिया तो वो स्पेस वैसे ही ले लेगा। जहां आपने इंटर प्रेस किया वहां पे इंटर ले लेगा। वैल्यूज पास करने के लिए अलग से आपको प्लस लगाना, डबल इन्वर्टेड कॉमा को या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को मैनेज करना, वो सारी चीजों से इसने आपको आजादी दिला दी। ये है टेम्पलेट लिटरल जो ECMAScript 6 ने आपको दिया हुआ है।
तो ये हमने टेम्पलेट लिटरल का फायदा देखा। और क्या कर सकते हैं टेम्पलेट लिटरल के साथ, तो देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। और कर सकते हैं कस्टम इंटरपोलेशन, एक्सप्रेशन वगैरह जो पास करते हैं फंक्शन में, वहां पर कुछ कर सकते हैं। दिखाता हूं किस तरीके से यूज होता है। कस्टम इंटरपोलेशन डॉट जेएस। मान लेते हैं आपका एक फंक्शन था कुछ भी, कुछ स्ट्रिंग पास करनी थी आपको इसमें, और num1 और num2 या नाम और एज पास करना था। ठीक, हमने ये टेम्पलेट लिटरल बनाया था, मैं ये यहां से ऐसे कॉपी कर ले रहा हूं। ठीक, तो अब अगर थोड़ा पहले का टाइम होता, मैं क्या करता, मैं इस समथिंग फंक्शन को कॉल करता। इसमें मुझे ये पास करना है, ये स्ट्रिंग पास करना है। मैं इस स्ट्रिंग को ऐसे पास कर दूंगा। ठीक, और बात कुछ यूं है कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ये ऐसे स्पेस चला जाए कि ठीक है यहाँ पर नाम फिल कर देना है आपको। मैं इसको डबल डबल कोट में रख रहा हूं। कुछ इस तरीके से कि स्टूडेंट्स नेम इज, यहाँ नाम नहीं पास करेंगे, एज इज एज नहीं पास करेंगे, नेम और एज अलग से पास करेंगे। नेम और एज में अलग से पास करना चाहता हूँ, इस नेम और एज, वो भी हम कॉपी कर लेते हैं इससे दोनों चीज। इस तरीके से पास करना चाहता हूँ। ठीक, और इस फंक्शन के अंदर प्रिंट कर दूंगा। ठीक, देखते हैं स्ट्रिंग में क्या आ रहा है। नेम में क्या आ रहा है, और एज में क्या आ रहा है। देखिए इक्मास्क्रिप्ट जो चीजें आपको दे रही है, रिएक्ट से लेकर के एंगुलर से लेकर के जावास्क्रिप्ट में हर जगह, नोड में हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चीजें स्पेसिफिक हैं जो कहीं पर्टिकुलर जगह पर ही यूज होंगी। ठीक, तो इसलिए किसी एक ही जगह पर सब कुछ यूज करने की कोशिश मत कीजिएगा, और किसी पर्टिकुलर जगह पर कोई कोई फीचर है जो रिएक्ट के हिसाब से उसी में यूज होना है, आप उसको नोड में ट्राई कर रहे हैं, आपको समझ में ना आए तो परेशान नहीं होइए, सर्च करके देखिए। ठीक, तो अब मान लीजिए मैं पास कर रहा हूँ, पहले चला करके देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स नेम इज, और एज इज, और नाम और राजा, मतलब ये नाम एस नेम मुझे अलग से भेजना था, एज अलग से भेजना था, और जो स्ट्रिंग तैयार हुई है वो अलग से भेजना था। कुछ इस तरीके का चाहिए था मुझे। तो क्या क्या दे रहा है टेम्पलेट लिटरल आपको, कहता है फंक्शन का नाम लिखिए, फंक्शन का नाम लिखिए, और ये पूरी लाइन ये हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से वापस टेम्पलेट लिटरल के साथ, यहाँ ले आते हैं। टेम्पलेट लिटरल लगाया है, फंक्शन का ब्रैकेट तक नहीं लगाया है, मतलब बिना फंक्शन का ब्रैकेट लगाए हुए भी आप यहाँ से वैल्यूज पास कर सकते, और कुछ इस तरीके से कॉल कर दीजिए। मैं ये ऊपर वाला कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि क्लियर रहे। ये देखिए, ये क्या करेगा कि जितने जितने इसमें स्ट्रिंग्स हैं आपकी, उन सारी स्ट्रिंग का एक एरे बना देगा आपके लिए, सारी स्ट्रिंग का एक एरे बना देगा। स्टूडेंट नेम इज के बाद वैल्यू थी, उठा करके बाहर ले गया दूसरी स्ट्रिंग इसमें, कि दूसरी वाली स्ट्रिंग आ गई आपकी, एंड एज इज, दूसरी स्ट्रिंग आ गई एंड एज इज, एज को उठा करके बाहर ले गया, और नेम और एज को कहाँ पास कर देगा, अगले अगले वेरिएबल्स में पास कर देगा।
अब आप यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं भाई। अब मल्टीपल वैल्यूज आ रही है, आपको नहीं पता कितनी आ रही, आप रेस्ट पैरामीटर यूज कीजिए और रेस्ट पैरामीटर में उन वैल्यूज को रख लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से भी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको, वैल्यूज फंक्शन में डायरेक्ट यहाँ से पास कर सकते हैं, पूरी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। ठीक, और क्या है हमारे पास, और क्या दे रहा है ये हमें, रा स्ट्रिंग के लिए देता है कि मतलब अगर रा स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे किसी से तो क्या फर्क पड़ेगा उससे। तो चलिए एक रा स्ट्रिंग क्रिएट करके देख लेते हैं। रा स्ट्रिंग इसी टेम्पलेट लिटरल पे, रा स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल डॉट जेएस। तो मान लीजिए लेट कोई एक स्ट्रिंग लिख लीजिए आप, सॉरी मान लीजिए हम टेम्पलेट लिटरल का यूज करके कोई एक स्ट्रिंग लिख लेते हैं जिसमें हम कुछ नाम पास कर सकते हैं। एज कर दे रहे हैं, एज इज मान लीजिए /n पास कर दिया और यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया 40, मान लेते हैं ऐसे लिख दिया। ठीक, तो अब अगर आप इसको कंपेयर करके देखेंगे console.log str इज इक्वल टू, ठीक, और एक नॉर्मल स्ट्रिंग बना दे रहा हूं मैं इसको, एक नॉर्मल स्ट्रिंग बना दे रहा हूं, ये डबल कोट ये हटा दिया, ये हटा दिया और ये डबल कोट। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं? यस, ये दोनों बराबर है। ठीक, आपने डबल स्लैश लगा दिया, क्या अब भी ये दोनों बराबर है? नहीं, अब ये दोनों बराबर नहीं, क्योंकि अब यहाँ तो /n था, यहाँ डबल /n है, अब ये दोनों बराबर नहीं रह गए। तो अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, अब ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो एक स्ट्रिंग का मेथड आता है रा स्ट्रिंग निकालेगा कहीं से भी, रा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। देखिए ये सब एडवांस स्ट्रिंग है सारी, सिंगल स्लैश डबल स्लैश सबको हैंडल कर रहे हैं। रा स्ट्रिंग मतलब एकदम स्ट्रिंग बेसिक फॉर्म में। अब और उस रा स्ट्रिंग के अंदर अगर हम इसको पास कर दे str को, तो ये रा स्ट्रिंग बनाए इससे और उस रा स्ट्रिंग के अंदर पास कर दे इसको, किस तरीके से, ये टेम्पलेट लिटरल लगा करके डायरेक्ट, अलग से नहीं। टेम्पलेट लिटरल लगा करके एक स्ट्रिंग को हम यहाँ रा स्ट्रिंग के अंदर पास कर रहे हैं, सॉरी क्लियर कर, तो अगेन ये बराबर हो जाएगा। तो यानी कि रा स्ट्रिंग के फॉर्म में अगर आप यहाँ से टेम्पलेट लिटरल लगा के इसको पास करेंगे, कि उसकी जो रा स्ट्रिंग तैयार करेगा वो फिर इसके बराबर हो जाएगी। होपफुली सारी बातें समझ में आ गई होंगी।